दोस्तों बात करेंगे HDFC का जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, इसको ओपन करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं और इसके फीचर्स क्या है, इसके चार्जेस क्या हैं, क्या पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर ओवरऑल सारा कुछ नोट के अंदर नोट भी किया हुआ है, आप लोग भी उसको अच्छे से देख के समझ सकते हो। हालांकि मैं अपने सरल लैंग्वेज में आपके अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ना मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं और इस अकाउंट को जब ओपन कर लोगे तो मल्टीपल चार्जेस भी हैं। तो पहले आप समझ लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें नहीं करना है अकाउंट ओपन करने के बाद, ताकि हम सारे चार्जेस से खुद बच सके। ठीक है, तो यहाँ और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब इतना कुछ आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो आपको भी हक बन रहा है कि हमारे वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे फ्यूचर में भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स एंड चार्जेस क्या होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हो, आपको पहले पता कर लेना चाहिए कि हमारा जो ब्रांच है वो किस एरिया के अंदर आता है, यानी मेट्रो सिटी, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, किस एरिया के अंदर आता है। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ब्रांच के स्टाफ से ही पूछ सकते हो कि सर हमारा जो ब्रांच है ये किस एरिया के अंदर आता है, वो लोग बता देंगे। फिर आपको अंदाजा लग जाएगा हमारा मंथली एवरेज बैलेंस कितना होने वाला है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करो, सारा कुछ डिटेल में समझ में आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, देखिए मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपका ब्रांच मेट्रो या अर्बन सिटीज है तो फिर आपको यहाँ पे 10,000 बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर आप 10,000 बैलेंस को मेंटेन नहीं करना चाहते तो फिर आप 1 लाख का सीधा FD करा लो, आपको ये बैलेंस को मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन से है तो यहाँ आपको 5,000 बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर आप इस 5,000 बैलेंस को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप 50,000 का FD करा लो, फिर आपका ये बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया से है तो फिर आपको 2500 मेंटेन करना होगा। 2500 बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो फिर 25,000 का सीधा आपको FD करानी होगी, तो फिर आपको ये भी बैलेंस माफ हो जाएगा, मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आपको MAB से रिलेटेड यानी मंथली एवरेज बैलेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रही होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बट इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर हम इस किसी भी रीजन से, किसी भी केस से हम इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते तो हमें फिर एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा। शॉर्टफॉल के नाम से जो चार्ज लिया जाता है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ज है ना वो 6% है और एक है 600। यहाँ पे जो पहले मैं मार्किंग करता हूँ, देखिए 6% और ये 600। आखिर ये 600 और 6% का यहाँ पे जो इशू है वो क्या है, मतलब इसको कैसे यहाँ पे डिवाइड किया जाए कि 6% क्या है और 600 क्या है। देखिए एग्जांपल, आपका बैलेंस 10,000 मेंटेन करने वाला हो और आप 10,000 के बजाय आपने एक अकाउंट में 7,000 या 6,000 मेंटेन किए हो, तो जो भी 6,000 बैलेंस है ना उस पर आपको 6% आप उसका निकालो। 6,000 का 6% कितना होगा, और जो भी 6% हो रहा ना 6,000 का, वही आपका चार्ज हो जाएगा। अगर वो चार्ज इस 600 से ज़्यादा होगा तो फिर आपसे 600 ही लिया जाएगा, लेकिन वो चार्ज आपका 600 से कम हो रहा है तो फिर आपको वही चार्ज देने पड़ेंगे। अब समझ में आ गया 6% और 600 का लफड़ा क्या है, क्लियर। फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इस अकाउंट को ओपन करा लेते हैं तो हम ब्रांच को विजिट करके कितनी बार कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको 4 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिसमें से कि आप कैश विड्रॉ भी कर पाओगे, कैश डिपॉजिट भी कर पाओगे। यहाँ बता दो फ्रेंड्स, ये जो 4 ट्रांजेक्शंस फ्री मिल रहे हैं ना, ये कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि HDFC के ऑनलाइन जो प्रोसेस है काफ़ी मस्त है। आप HDFC के ऑनलाइन से ना आप मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कर पाओगे, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते। मैं आपको आगे बताऊँगा ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओ कि हाँ सही में कोई चार्जेस नहीं है। अब मैं थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो सेल्फ थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे सेल्फ थर्ड पार्टी एनी ब्रांच। अगर आप किसी भी मतलब दूसरे ब्रांच से जाके, अपने होम ब्रांच यानी दूसरे ब्रांच से जाके किसी थर्ड पर्सन का मनी को ट्रांसफर करते हो तो फिर जो उसकी जो लिमिट होगी ना वो होगा 2 लाख 1 महीने का। मतलब 1 महीने में सिर्फ आप 2 लाख तक मतलब ट्रांसफर कर सकते हो थर्ड पर्सन का। लेकिन आप इससे ज़्यादा करते हो, आप इस लिमिट को यूज़ कर जा रहे हो तो फिर आपको पर 1000 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि मैक्सिमम 150 रुपये चार्ज होने वाला है। अब बात करते हैं कि पासबुक, क्या पासबुक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल पासबुक आपको मिलेगा, फुल फ्री मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पासबुक बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपका ये पासबुक खो जाता है, चोरी हो जाता है, फिर आपको नीड है पासबुक का, तो वो होता है डुप्लीकेट पासबुक। अगर आपको पासबुक चाहिए होगा तो फिर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे प्लस GST। अगर आपका जो अकाउंट है वो सीनियर सिटीजन का है तो फिर आपको सिर्फ 90 रुपये देने पड़ेंगे, उसमें प्लस GST ऐड कर लेना। बात करते हैं RTGS, NEFT और IMPS, ये तीनों का ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है ब्रांच को वेट करके आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आप RTGS करोगे ना तो यहाँ पे 2 लाख तक करोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। 2 लाख से अब यानी 2 लाख से ज़्यादा करोगे तो फिर 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे।
लेकिन आप आरटीजीएस ऑनलाइन करते हो ना तो बिल्कुल फ्री है। मैं आपको पहले ही बोला कि आप इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, अनलिमिटेड, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसका आरटीजीएस ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी भी ऑनलाइन फ्री है, लेकिन ब्रांच को विजिट करके करोगे तो 1 लाख से कम करोगे तो 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन, 1 लाख से ज़्यादा करोगे तो आपको यहाँ पे 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नीचे आके आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस से अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो 1000 से कम ट्रांजेक्शन करोगे, 1000 से नीचे तो 3.50 यानी 3.5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन। 1000 से ऊपर करोगे यानी 1000 से 1 लाख के अंदर करोगे तो फिर वहाँ आपको 5 रुपये ट्रांजेक्शन लगेंगे, 5 रुपये एक्स्ट्रा। और आपको 1 लाख से अब यानी 1 लाख से ऊपर अनलिमिटेड करो तो 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको देने पड़ेंगे। तीनों ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस। अब बात करते हैं चेकबुक का। यहाँ पे चेकबुक का थोड़ा सा अलग ही सिनारियो, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करके आ रहा हूँ। अगर अपने अकाउंट के अंदर ना 50,000 बैलेंस रखते हो, यानी 50,000 से कम भी है ना, तो आपको सिर्फ 25 लीव का यहाँ पे जो चेकबुक है मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो चेकबुक है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट में 50,000 से अब बैलेंस है, अपने अब मतलब 50,000 से ऊपर बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे 50 लीव का चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है जिन्होंने सिर्फ अपने अकाउंट में 10,000 ही बैलेंस को मेंटेन किया तो उनको चेकबुक नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 25 लीव का ईयरली फ्री, यानी हर फाइनेंशियल ईयर से 25 लीव का चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो फिर आपको यहाँ पे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे 25 लीव का चेकबुक के लिए। अब मुझे लग रहा है चेकबुक से रिलेटेड सारे क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन आ रही हो, कोई कन्फ्यूजन आ रही हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी के कहने से एचडीएफसी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर लिए, राइट, और आप इस अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो या किसी भी रीजन से इस अकाउंट को आप यूज नहीं कर पा रहे हो, क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस भी देने पड़ जाएंगे। लेकिन चार्जेस कब लगेगा, टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझो। अगर आप अकाउंट ओपन आज किया और 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 14 दिन के अंदर करोगे तभी क्लोज हो पाएगा। जैसे ही आप 14 दिन क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपसे यहाँ पे कुछ चार्ज लिए जाएंगे। कितना चार्ज लगेगा, यहाँ पे देखिए शार्प मेंशन हुआ है, देखिए यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे 500 लिखा हुआ है और यहाँ पे 300। सीनियर सिटीजन के लिए 300 और हम जैसे इंडिविजुअल के लिए ना यहाँ पे 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी। यानी कि आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, मतलब यहाँ पे 14 दिन से अंदर क्लोज कराओगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर कराते हो तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, जो कि अकाउंट क्लोजर फी होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट क्लोजर फी से बचना है तो या तो 14 दिन से पहले कर लो या फिर 1 साल बाद करो, कोई चार्ज आपसे नहीं ले जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी अकाउंट क्लोज कराओगे तो ये सारे चीज़ें आपको वहाँ पे मतलब जमा करना होगा, डिपॉजिट करनी होगी, जो भी चीज़ें आपको मिला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर आप ये जो डेबिट कार्ड देख रहे हो ना, इस डेबिट कार्ड का चार्जेस क्या है, इशू चार्जेस क्या है, इसके रिप्लेसमेंट चार्जेस क्या है, एनुअल चार्जेस क्या है, वो चीज़ अब समझिएगा अच्छे से। देखिए मैं यहाँ पे सारा कुछ नोट के अंदर नोट किया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पे ऊपर में जो यहाँ पे शो हो रहा है ये सारे डेबिट कार्ड का नाम है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे मैंने देखिए सबसे बात करते हैं एनुअल फी। एनुअल फी आपको कितना लगेगा, अगर आपका इन्फिनिटी का डेबिट कार्ड मिल रहा है तो एनुअल फी होगा कितना, 2500। प्लेटिनियम मिल रहा है तो 850, और यहाँ पे रिवार्ड्स मिलेनियम मिल रहा है तो 500, यहाँ पे टाइम पॉइंट्स मिल रहा है तो 650, और बिजनेस का मिल रहा है 350, और यहाँ पे गीगा बिजनेस मिल रहा है तो 250, और रुपए का ओमेन एडवांस मिल रहा है तो 200, और यहाँ पे मनी बैक मिल रहा है जो कि 300, जो कि हम लोग को ज़्यादातर यही दिया जाता है मनी बैक का। अगर आपका ब्रांच सेमी अर्बन या अर्बन से, मैं आगे बताऊंगा, मैंने नोट किया हुआ है, याद नहीं है मुझे। अगर आपका ब्रांच अर्बन में होगा या सेमी अर्बन में तो आपको मनी बैक का ही कार्ड मिलेगा। डिपेंड करता है आपका एरिया में कौन सा ब्रांच है, यानी ब्रांच आपका किस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि रिप्लेसमेंट चार्ज कितना होगा। देखिए यहाँ पे ना सभी जो टाइप्स है ना, सभी टाइप्स के कार्ड का रिप्लेसमेंट चार्ज सेम है 200। हाँ, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, जीएसटी आपको ऐड कर लेना होगा जब आप कार्ड को रिप्लेसमेंट कराओगे तब। रिप्लेसमेंट उसको बोलते हैं आपका कार्ड खो गया, चोरी हो गया, टूट गया, या आप किसी भी रीजन से अपना दूसरा कार्ड मंगाना चाहते हो तो होता है रिप्लेसमेंट कार्ड। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा एडिशनल डेबिट। अगर आपको एक्स्ट्रा एक ही बैंक के मल्टीपल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप वो भी कर पाओगे, लेकिन उसके लिए यहाँ आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। जो भी वेरिएंट का आप लोगे वो वेरिएंट के यहाँ पे चार्ज इंक्लूड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे कितना बताऊँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ बताना ही भूल ही गया कि अगर आप ये डेबिट कार्ड जो लोगे ना, ये डेबिट कार्ड, इस डेबिट कार्ड से जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे ना तो ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बैंक के डेबिट कार्ड जब आप फर्स्ट टाइम इशू होती है ना, उसका सारे ट्रांजेक्शन को डीएक्टिवेट करके ही दिया जाता है ताकि इस कार्ड से स्कैम फ्रॉड ना हो। आप इसको मोबाइल बैंकिंग से ना सारा कुछ कर पाओगे, पीओएस ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स सारा कुछ एक्टिवेट कर पाओगे। यहाँ आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं कि जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो तो सही है, इसका एनुअल चार्ज भी समझ गया, रिप्लेसमेंट चार्ज भी समझ गया, इशू चार्ज भी समझ गया। अब बात करते हैं कि इस डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होने वाली है हर एरिया के अंदर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि आपने जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे करोगे इस डेबिट कार्ड से, अगर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से करोगे ना तो यहाँ आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेंगे पर मंथ।
देखिए यहाँ पे दिखा हुआ 5 ट्रांजेक्शन फ्री पर मंथ। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे तो आपको 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगे। मेट्रो सिटी कौन कौन सा है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और यहाँ पे मुंबई और दिल्ली, मतलब 6 मेट्रो सिटी है। इसके अंदर आप ट्रांजेक्शन करोगे इस कार्ड से तो आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे। लेकिन अदर यानी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर ना आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं अदर एटीएम से। यानी HDFC के एटीएम से तो 5 मिल रहे हैं, अदर एटीएम से 5 मिल रहे हैं और मेट्रो में 3 मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सभी ट्रांजेक्शन को यूज कर लेते हो और फिर से आपको नीड पड़ जाती है उसी महीने के अंदर और ट्रांजेक्शन की, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने पड़ सकते हैं। अब वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे आपको 21 रुपये और नॉन फाइनेंशियल पे आपको 8 रुपये 50 पैसे यानी 8.5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको आ रही होगी कि नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो हो गया जो कि आपने कैश को निकाला, ये हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और नॉन फाइनेंशियल हो गया कि सिर्फ आपने मिनी स्टेटमेंट चेक किया या तो बैलेंस चेक किया या आपने मोबाइल नंबर अपडेट किया, ईमेल अपडेट किया, तो ये सारे के सारे नॉन फाइनेंशियल हो गए। तो आपको इसके ऊपर भी चार्ज देने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा, नहीं तो आप फिर बाद में बोलोगे कि इतना चार्ज क्यों कट रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बोला कि मैं बताऊंगा कि आपके ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आपका ब्रांच देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेवर ओवर स्पेंड गेट मिलेनियर डेबिट कार्ड मेट्रो अर्बन लोकेशन, जिनका ब्रांच मेट्रो और अर्बन लोकेशन में है ना उनको मिलेनिया का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। और जिनका यहाँ पे रूरल लोकेशन में है ना या सेमी अर्बन में है तो उनको यहाँ पे मनी बैक डेबिट कार्ड मिलेगा। तो अगर आपका सेमी अर्बन के अंदर आपका ब्रांच आता है या रूरल के अंदर आपका ब्रांच आता है तो आपको फिर ये वाला मनी बैक वाला डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका कि एनुअल चार्ज 300 रुपये है। फ्रेंड्स अब मुझे लग रहा है आपको सारे डाउट सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो या और कोई क्वेश्चन है आपको एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या हमें पर्सनली इंस्टा पर DM करके भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।